व्हाट इज द इनवाइट कोड रे बाबा? आज खत्म करेंगे सेकंड लॉ, आज खत्म करेंगे रे बाबा सेकंड लॉ। नेगेटन 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 है रे बाबा। चलो अटेंडेंस मार्क कर देंगे बेटा, अटेंडेंस मार्क कर देंगे। फटाफट झटाझट 40 क्वेश्चंस के अराउंड सॉल्व करने वाले हैं। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, झमाझम है रे बाबा। यस, पारस is present, Vicky is present, Sid is present, Deva is present, Sam is present, Divyanshu is present, Vinod is present, Anshu is present, Vishwajit is present, Chandan is present, Subham is present, Shrey is present, Manas is present रे बाबा, आलम is present, Vamsi is present, विराट is present, सिद्ध देखो सिद्ध सिद्ध डबल डबल अटेंडेंस लगा रहा है रे बाबा सिद्ध, चुपके से। विश्वा is present, देवा is present, ये डबल अटेंडेंस नहीं लगानी है रे बाबा। विकास is present with हार्ट सिंबल्स, राइट। चलो चलो बेटा, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, यू नो। जब ना मैं एक बात बताऊं, इंसान को सबसे ज्यादा बढ़िया फीलिंग तब होती है जब उसका कमिटमेंट पूरा होता है। आप लोगों को मैंने कमिट किया था कि सेकंड लॉ करवाऊंगा, और मुझे मतलब आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि आप लोग के लिए इतना बढ़िया से हो गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सारे कॉन्सेप्ट झमाझम हो गए, सारे पीवाईक्यूज हो गए गेट के, माई 10 न्यू क्वेश्चंस के 2-3 सेशंस हो गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल हो गए, और आज हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव भी खत्म कर देंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ गौरी, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। कल 40 क्वेश्चंस किए थे, तो मेरी नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो रही है बेटा। yesterday we have solved 40 questions, so my numbering is starting from 41। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 40 कल हो गए थे, आज 41 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वही चीजें कंटिन्यू हो रही है ना। चलो, एन इन्वेंटर, अरे चंपू इन्वेंटर है रे बाबा। एन इन्वेंटर स्टेट्स दैट his new conceptual engine while operating between temperature limits of 377 degrees Celsius and 27 degrees Celsius 20 degrees Celsius will reject 50% of the heat absorbed from the source. What type of cycle will this engine have? Carnot cycle, Stirling cycle, impossible cycle, possible cycle? फटाफट से आंसर करो रे बाबा, फाटाफाटी ताड़ा ताड़ी रे बाबा, ताड़ा ताड़ी रे बाबा। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन। नॉयल नक्का भी आ गया रे बाबा। हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। थैंक यू सो मच बेटा भास्कर, थैंक यू सो मच। जल्दी से बताओ। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल। अरे कार्नोट के बड़े दीवाने हैं रे बाबा, कार्नोट के बड़े दीवाने हैं रे बाबा, एकदम अंध भक्त हैं कार्नोट साहब के, दिल्ली वाले कार्नोट साहब के अंध भक्त हैं रे बाबा। चलो देख लेते हैं, देखो देखो, सबसे पहले तो ये देख लो, व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन विच विल बी ऑपरेटिंग बिटवीन दिस टेम्परेचर लिमिट्स। ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस TL/TH 27 डिग्री सेल्सियस ना, 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 377 650, so it will be 350 by 650, right? So thermal efficiency of reversible heat engine which is operating between these two temperature limits will be, थोड़ा सा देखेंगे तो 7/13, and if I'm not wrong it must be less than 0.5, right? And what is the thermal efficiency of actual heat engine which this inventor is proposing? Will reject 50% of heat absorbed
50% हीट एब्जॉर्ब रिजेक्ट हो गई तो कितना वर्क में कन्वर्ट हो गया? 50% ना। सो द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल हीट, ओहो, ये तो इम्पॉसिबल है रे बाबा, ये तो इम्पॉसिबल है रे बाबा। व्हाई इट्स इम्पॉसिबल? व्हाई इट्स इम्पॉसिबल? अगर आप देखेंगे थर्मल एफिशिएंसी ऑफ inventor's heat engine is coming more than the thermal efficiency of reversible heat engine, which will be operating between these two temperature limits, and 100%. It's impossible, it's impossible, ये तो impossible है रे बाबा। यही है, यही है। देखो 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 देखो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं वही देख रहा था, मेरे कितने चंपू फटाफट से बोलते हैं नहीं 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 सर, नहीं 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 नहीं। कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। thermal efficiency of reversible heat engine is coming more than thermal efficiency of heat engine. Of course it's possible, it's possible, and 100% what heat engine is what? Irreversible, है ना बेटा। जो लोग कॉर्नॉट साइकिल आंसर दे रहे थे, those who are answering कॉर्नॉट साइकिल, they have done one mistake. 377 डिग्री सेल्सियस जब उन्होंने केल्विन में कन्वर्ट किया, उन्होंने 600 केल्विन ले लिया, है ना। कोई फंसा कि नहीं फंसा? कोई फंसा कि नहीं फंसा? ओमकार, विश्वजीत, विश्वा, दिव्यांशु, कोई फंसा कि नहीं फंसा? जब मैंने बोला इम्पॉसिबल है तो कोई फंसा था क्या? जल्दी से बताओ, कोई फंसा कि नहीं फंसा? आजकल कोई फंसता नहीं है रे बाबा। पॉसिबल है रे बाबा। वामसी फंस गया था। वामसी फंस गया था क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। सैम फंस गया था, धक धक होने लगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा ये देखना, ये ध्यान से देखना, ये आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं। The continual motion of a movable device in the absence of friction. The continual motion of a movable device in the absence of friction is basically perpetual motion machine of third kind, है ना। ये थोड़ा सा याद रखना आप लोग। मैंने बताया नहीं आपको अभी तक, मैंने आपको PMM1 बताया है, PMM2 बताया है। So now let me tell you what is PMM3. In the absence of friction, I will be having the continuous motion. Okay. Next 43. 43 क्या बोल रहा है? For a given temperature T1, as the difference between T1 and T2 increases, the COP of Carnot heat pump. Try to understand, T1 is higher temperature, T2 is lower temperature. तो फटाफट से आंसर करो बेटा। COP of Carnot heat pump will be equal to what? TH upon TH minus TL ना। So if I want to write in terms of T1 and T2, COP of Carnot heat pump will be equal to what? T1 divided by T1 minus T2। जल्दी से बताओ, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, this is fixed, and what he is saying, as the difference between T1 and T2 increases, जैसे ही ये increase होगा, as the difference between T1 and T2 increases, what will happen to the COP of Carnot heat pump? Decreases, decreases। चलो आंसर इज बी बॉम्बे, आंसर इज बी बॉम्बे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास बेटा। हो गया ना सबका ये वाला? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A heat engine is supplied with 2512 kilojoule per minute of heat at 650 degree Celsius.
heat rejection of 900 kilojoule per minute takes place at 100 degree Celsius. This type of heat engine is, ये तो बेटा बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। तो फटाफट से बताओ क्या करोगे। पहले थर्मल एफिशिएंसी निकाल लो, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन विच इज ऑपरेटिंग बिटवीन दीज टू टेम्परेचर लिमिट्स। TH माइनस TL बाई TH कर लो, और चाहे मर्जी TH माइनस TL बाई TH कर लो, अच्छा हो जाएगा। 650 माइनस 100 550 डिवाइडेड बाई TH, TH कितना होगा 650 प्लस 273 है ना, यहां से निकल जाएगा आपका थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, है ना। अब आप ये निकालो, व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल हीट इंजन। QH इज गिवन, QL इज गिवन। एक काम करते हैं 1 माइनस QL बाई QH कर देते हैं, 900 डिवाइडेड बाई 2512, राइट। अब देख लो बेटा वैल्यूज बताओ, अब तो सारा वैल्यूज का ही खेल है, अब तो सारा वैल्यूज का ही खेल है। फटाफट से बताओ व्हाट इज द आंसर फॉर 44 यू पीपल आर गेटिंग। 44 का आंसर बता दो बेटा, 44 का आंसर बता दो फटाफट से। बताओ जल्दी से। व्हाट आर यू गेटिंग हेयर, यहां पे क्या मिल रहा है आपको फॉर रिवर्सिबल 0.5958, ओके। एंड व्हाट आर यू गेटिंग हेयर 0.6417, ओके ओके। चलो लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करो बेटा। इसका आंसर करो फटाफट से। क्या रहा है इसका आंसर, व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग। अ कार्नोट हीट पंप इज यूज्ड टू हीट अ हाउस। मेरे पास कार्नोट हीट पंप है जिसका यूज किया गया है किसी हाउस को हीट करने के लिए। द आउटसाइड टेम्परेचर इज -3 डिग्री सेल्सियस एंड द इंडोर टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। इफ द हीट लॉस फ्रॉम द हाउस इज 40 किलोवाट, द पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द हीट पंप इज, देखो बेटा ध्यान से, TL इज गिवन, TL is given -3 degree Celsius. TH is given 27 degree Celsius. If the heat loss from the house is 40 kilowatt, Q dot H is given 40 kilowatt. The power required to operate the heat pump is W dot they are asking. तो यार एक काम करते हैं, वाला फॉर्म लगा देते हैं, Q dot H by TH is equal to what? W dot divided by TH minus TL. So W dot will be TH minus TL, 30 divided by TH
TH will be 300 Kelvin into Q dot H 40 kilowatt. तो बेटा यहाँ से अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करो, दिस इज गेटिंग स्वाहा एंड ओनली 4 विल बी रिमेनिंग, so W dot is equal to 4 kilowatt, right? So answer is D Delhi. I hope each and everyone is clear till here. 44 D Delhi, sorry 45 D Delhi. Let us go to next question. 46. 46. What is 46? Let us see. The COP of a refrigerator working on a reverse Carnot cycle is a 5. The ratio of the highest absolute temperature to the lowest absolute temperature would be. बेटा COP दे रखी है रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की 5. ही इज आस्किंग TH by TL. फटाफट से निकाल लो, फटाफट से निकाल लो. व्हाट विल बी द COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ Carnot रेफ्रिजरेटर? COP of reversible refrigerator is what? TL upon TH minus TL. यही होता है ना, यही होता है ना. दिस इज गिवन 5. 5 is equal to TL upon TH minus TL. So 5 TH minus 5 TL is equal to TL. So what I'm getting is 5 TH is equal to 6 TL. TH by TL is equal to 6 by 5, which will be 1.2. Right? Answer is D Delhi. 46 answer is D Delhi. Shall we go for the next question? Yes, yes. Noel Nakka छा गए. गौरव वामसी, very good, very good, very good. ओ हो डी धुरंधर ने की. चलो, विश्वजीत का ए कहां से आ गया रे बाबा? विश्व दमदार ने की सर. चलो 47 47 47 ढंग से पढ़ो बेटा क्वेश्चन. 47. What is 47? A condenser of refrigeration system rejects heat at a rate of 120 kilowatt while the compressor of the system consumes a power of 30 kilowatt. The COP of the system will be. देखो ध्यान से सुनना. Dot H is given. Q dot H is how much? 120 kilowatt. W dot is given. W dot is how much? 30 kilowatt. COP they are asking. COP of what? Refrigeration system. So COP of refrigeration system will be what? Q dot L divided by W dot. What will be Q dot L? Q dot H minus W dot divided by W dot. COP of refrigeration system is how much beta? 120 minus 30 divided by 30. COP of refrigeration system is equal to 3. Which answer is matching? Option C. Option C is correct. Option C is correct. Let us go to question number 48. Oh, the value of cyclic integral del Q by T for an irreversible cycle is option A equal to 0, option B greater than 0, option C less than 0, option D unit A. ये तो खत्म है रे बाबा. Less than 0, right? Next, an inventor states that ये inventor वाले बहुत आते हैं. An inventor states that his new engine rejects 40% of the heat absorbed from the source to the sink. Okay, while the source and sink temperatures are 327 and 27 degrees Celsius respectively, his engine is therefore equivalent to. बताओ बेटा इसका क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताओ क्या आएगा. क्या निकाल लो, निकाल लो. थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन विच इज ऑपरेटिंग बिटवीन दीज टू थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? TH minus TL.
300 by TH, 600 Kelvin. Thermal efficiency of reversible heat engine will be 0.5. What is the thermal efficiency of actual heat engine which is given in the question? An inventor states that his new engine rejects 40% of heat absorbed. That means 60% is converting into work. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. This is impossible, re baba. Look at here, what is happening here? Thermal efficiency of actual heat engine is coming more than thermal efficiency of reversible heat engine operating between the same two temperature limits. And of course, अगर ऐसा हो गया तो बहुत बहुत बुरा होगा रे बाबा थर्मोडायनामिक्स के साथ. So this is impossible. This is impossible. Right? So answer is C, Chennai. Let us go to next question. Question number 50. A Carnot engine rejects 30% of absorbed heat to a sink at 30 degrees Celsius. A Carnot engine rejects 30% of the absorbed heat to a sink at 30 degrees Celsius. 30% reject हो जाता है रे बाबा. That means 70% is converting into work and sink temperature is given 30 degrees Celsius. The temperature of the heat source is फटाफट से कर डालो रे बाबा. Thermal efficiency of Carnot engine will be equal to what? TH minus TL. और ऐसा नहीं, ऐसा लिख लो, इजिली हो जाएगा. 1 minus TL by TH. 30% is getting rejected. That means thermal efficiency is 70%. 1 minus TL, 30 degrees Celsius. 30 degrees Celsius means what? 303. So 303 by 0.3 is equal to TH. यार कितना आ रहा है ये? What is the value of TH you people are getting बेटा? फटाफट से बता दो. What is the value of TH you people are getting? 100 तो नहीं आएगा बेटा. आ रहा है 737 डिग्री सेल्सियस. इसको एक और तरीके से कर सकते थे आप लोग, चाहो तो एक और तरीके से कर सकते थे, एक और मेथड से कर सकते थे, वो भी बता देता हूं. यू कैन सॉल्व इन वन मोर वे. एक और तरीका हो सकता था इसको सॉल्व करने का. QH बाई TH is equal to QL by TL. So from here TH will be equal to what? QH by QL into TL. So TH is equal to 303 divided by 0.3, है ना. केल्विन में आएगा आंसर, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना. कितने लोगों ने अभी तक 10 के 10 सही आंसर दिए रे बाबा? How many of you have given all the 10 answers correct? कितने लोगों ने 10 के 10 सही आंसर दिए? फटाफट से बता दो बेटा. देखो जरा कितने लोगों ने 10 के 10 सही आंसर दिए. वाह वाह वाह. मोहम्मद वेरी गुड बेटा. दिव्यांशु, श्रेय, विश्वजीत, विशाल, सतेंद्र, श्रेय, विके. ओके चलो वेरी गुड विश्वजीत, बहुत बढ़िया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. ये क्वेश्चन नंबर 51 देख लेना. Statement 1 is what? Negative temperatures are impossible on Kelvin scale. Yes, of course. The Kelvin scale is thermodynamic temperature scale. This is also correct. And of course, negative temperatures are impossible on Kelvin scale because Kelvin scale is thermodynamic temperature scale. Answer is A, Agra. Both 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of. Second,
स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। चलो ये तो बहुत ही चंपू क्वेश्चन है रे बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंपू क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से देख लेना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 52, एन इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स, an engine operates between temperature limits of 900 Kelvin and T2 and another between T2 and 400 Kelvin. For both the engines to be equally efficient, the value of T2 will be क्या आएगा? रूट ओवर 900 into 400, 600 Kelvin. Answer is B Bombay. Answer is B Bombay. B Bombay. चलो next. Efficiency of a Carnot engine is 75%. एक Carnot engine दिया हुआ, उसकी thermal efficiency 75% दी हुई है. If the cycle direction is reversed, the COP of reverse Carnot cycle is, basically he is asking COP of the reversed refrigerator. तो कैसे निकालोगे? COP of reversed refrigerator will be 1 by thermal efficiency of reversible heat engine minus 1. So COP of reversible refrigerator is equal to 1 by thermal efficiency of reversible heat engine, 0.75 minus 1. So COP of the reversible refrigerator is coming how much beta? 4 by 3 is 1.33 minus 1, 0.33. Answer of 53 is C Chennai. 54. The thermal efficiency of a Carnot heat engine is 30%. मेरे पास एक Carnot heat engine है, उसकी thermal efficiency 30% दी हुई है. If the engine is reversed in operation to work as heat pump with operating conditions unchanged, then what will be the COP of heat pump? बहुत easy है, बहुत easy है, बहुत easy है, बहुत easy है. विराट याद रखना, as a thumb rule we are taking. नो नक्का नो, एज अ थंब रूल वी आर टेकिंग. जब भी वैसा लिखा होगा तो ले लेना. वैसे तो डिस्प्यूट है बट ठीक है. क्या आएगा बेटा इसका आंसर? क्लियरली लिखा हुआ है हीट पंप. COP of reversible heat pump will be 1 by efficiency of reversible heat engine. COP of reversible heat pump is equal to 1 by 0.3. Answer is C Chennai, 3.33. 55. A reversible heat engine rejects 50% of the heat supplied during a cycle of operation. एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, वो 50% ऑफ हीट सप्लाइड को रिजेक्ट कर देता है. दैट मींस थर्मल एफिशिएंसी इज 50% बिकॉज ओनली 50% इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क. इफ दिस इंजन इज रिवर्स्ड एंड ऑपरेट्स एज अ हीट पंप, देन व्हाट इज इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? अरे ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इज हाउ मच? 50%. दैट मींस 0.5. so what will be the COP of reversible heat pump? 1 by 0.5. So COP of reversible heat pump will be 2. Answer is C Chennai. Answer is C Chennai. यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? नेक्स्ट. For a given value of TH, which is source temperature for a reverse Carnot cycle, the variation of TL in bracket sink temperature for different values of COP is represented by which one of the following? Okay. For a given value of TH in bracket source temperature for a reverse Carnot cycle, the variation of TL in bracket sink temperature for different values of COP is represented by which one of the following? Okay, again the same thing, we are assuming we are having a reversible refrigerator.
COP of reversible refrigerator will be what? TL upon TH minus TL. So when TL is 0, COP must be 0. So this cannot be the answer. This cannot be the answer. And when TL tends to TH, COP of reversible refrigerator must tends to infinite. So this is wrong. Answer is B, Bombay. For 56, answer is B, Bombay. Let us go to next question. A heat engine is supplied with 250 kilojoule per second of heat at a constant fixed temperature of 227 degrees Celsius. The heat is rejected at 27 degrees Celsius. The cycle is reversible. Then the amount of heat rejected is. अरे ये तो बहुत ही चंपू क्वेश्चन है बेटा. सीधा सीधा थर्मोडायनामिक में केल्विन स्केल से कर डालो रे बाबा. Q dot H by TH. Q dot H by TH is equal to what? Q dot L by TL. What is Q dot H? 250 किलोवाट. निकालना क्या है? Q dot L ना उसकी फॉर्म में लिख देते हैं. तो Q dot L is equal to what? TL by TH into Q dot H. TL is how much? TL is 300 Kelvin. TH is how much? 600 Kelvin, right? Into 250. यही आ रहा है 273 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 500 केल्विन ना. तो यार ये कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ. व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग? दिस इज 2, दिस इज 150. आंसर इज डी, दिल्ली. इसका फटाफट से कंफर्म कर दो. $57 का आंसर कंफर्म कर दो बेटा. डी डाली ना. चलें आगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. An engine working on Carnot cycle rejects 40% of absorbed heat from the source while the sink temperature is maintained at 27 degrees Celsius. The source temperature is. ये तो बहुत ही चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. 40% of the heat absorbed is getting rejected. That means thermal efficiency is 60%. 0.6 TL is given. He is asking what is the TH. बेसिकली इसको चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो. Q dot H by TH equal to Q dot L by TL. TH will be equal to what? Q dot H by TH is equal to Q dot L by TL. So he is asking TH na. Q dot H by Q dot L into TL. Q dot H is how much? 40% of the heat absorbed is getting rejected. 1 by 0.4. TL is how much? 300 Kelvin. बेटा यहां से कितना आ रहा है? 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो. 750 Kelvin. Can I say 477 degrees Celsius? $58 answer B, Bombay. 58 answer is B, Bombay. Very good Bala.
प्रीता वेरी गुड बेटा. Yes, Vinod, very good. Chalo, 59. A series combination of two Carnot engines operates between the temperatures of 180 degrees Celsius and 20 degrees Celsius. If the engine produces equal amount of work, then the intermediate temperature is. अरे ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. W1 is equal to W2 given. And I'm assuming intermediate temperature reservoir, intermediate thermal energy reservoir is having zero heat interaction. So in such case, what happens? Tm is equal to what? Th plus TL by 2. Th is how much? 180 degrees Celsius. TL is how much? 20 degrees Celsius by 2. So Tm will be equal to how much beta? 100 degrees Celsius, right? Chennai. 59 answer is C, Chennai. Let us go to question number 60. Three engines A, B and C operating on Carnot cycle use working substances argon, oxygen and air respectively. Which engine will have higher efficiency? Thermal efficiency of Carnot cycle. Carnot cycle is the reversible cycle. Thermal efficiency of reversible cycle depends only and only on temperature limits independent of the working substance. So 100% all the engines have same thermal efficiency. Answer is D Delhi. Can I say answer is D Delhi? अरे वर्किंग फ्लूइड पे थोड़ी ना डिपेंड करती है थर्मल एफिशिएंसी. बताओ बेटा कितने लोगों ने अभी तक सारे सही आंसर दिए? हाउ मेनी ऑफ यू गेव ऑल द करेक्ट आंसर्स? टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 20 क्वेश्चंस. अभी तक 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं. कितने लोगों ने 20 के 20 आंसर सही दिए? है कोई ऐसा? यस. थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर्स ओनली. Thermal efficiency of reversible heat engine is the function of temperatures only, TH comma TL only. I am talking about two thermal energy reservoir reversible heat engine. Very good, very good, very good. सही है, सही है. चलो 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 नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. वटा विखे वटा विखे. क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ो फटाफट से. An inventor says that his new concept of an engine while working between temperature limits of 27 degrees Celsius and 327 degrees Celsius rejects 45% of the heat absorbed from the source. His engine is then equivalent to which one of the following engine? Let us find the thermal efficiency of reversible heat engine which is operating between the same temperature limits, the TH minus TL by TH. 300 divided by 600. So thermal efficiency of reversible heat engine which is operating between 27 degrees Celsius and 327 degrees Celsius is 0.5. 45% is getting absorbed. Whatever the heat is getting absorbed, 45% of that is getting rejected. Whatever the heat is getting absorbed, 45% of that is getting rejected. So that means thermal efficiency is 55%. What is happening? Thermal efficiency of inventor's heat engine is coming more than the thermal efficiency of reversible heat engine which will be operating between these two temperature limits. So this is impossible. Answer is C, Chennai. Let us go to the next question. A Carnot engine uses nitrogen as the working fluid. Gamma is given 1.4. The heat supplied is 52 kilojoule and the adiabatic expansion ratio is 32:1. The receiver temperature is 295 Kelvin. The amount of heat rejected is. बेटा expansion ratio दिया है. Expansion ratio is given 32. तो यहां से आपकी थर्मल एफिशिएंसी निकल जाएगी बेटा कार्नोट इंजन की. याद है मैंने एक फार्मूला बताया था 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन पावर गामा -1. तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल बी व्हाट? 1 - 1 अपॉन 32 पावर 0.4. द मोमेंट यू आर गेटिंग थर्मल एफिशिएंसी अब तो हो जाएगा. जो भी थर्मल एफिशिएंसी आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस और द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड पूछ रहा है ना, तो कैसे निकालेंगे?
thermal efficiency of Carnot engine is equal to net work divided by heat supplied ना. So net work can be written as 52 minus heat rejected divided by heat supplied, है ना. तो बताओ what is the thermal efficiency of Carnot engine you people are getting? जल्दी से बताओ बेटा. हाँ, thermal efficiency of Carnot engine is equal to what? कितना आ रहा है ये? 0.75 आएगा ना. देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. 1/32 पावर 0.4. 0.4 का मतलब हो गया 4/10. 4/10 मीन्स 2/5. 2 power 5. 2/5. 5 is getting swap. 1/4. 1/4 is 0.25. 0.75. So 0.75 is equal to 52 minus QL divided by 52. यहाँ से सॉल्व करोगे तो QL आ जाएगा 13 किलो जूल. आंसर इज बी बॉम्बे. 62 वाला बढ़िया क्वेश्चन था ना. 62 इज गुड क्वेश्चन ना. 62 इज नाइस क्वेश्चन. क्या ही तो क्वेश्चन है रे बाबा. व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है. चलो नेक्स्ट. 63. A heat source H1 can supply 6000 kilojoule per minute at 300 degrees Celsius and another heat source H2 can supply 60,000 kilojoule per minute at 100 degrees Celsius. Which one of the following statement is correct if the surroundings are at 27 डिग्री सेल्सियस? इसमें कुछ नहीं करना बेटा, थर्मल एफिशिएंसी निकाल लो दोनों केसेस में. H1 के केस में निकाल लो, H2 के केस में निकाल लो. In case of H1, what will be the thermal efficiency? I am connecting some reversible heat engine. TH minus TL by TH. TH is 300 degrees Celsius. TL is 27 degrees Celsius. 300 minus 27 is 73 divided by 300 degrees Celsius, 573. Now, in second case, if I am connecting one reversible heat engine, what will be the thermal efficiency of that reversible heat engine? TH minus TL, 73 divided by TH. बताओ बेटा कौन से केस में थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है? In which case you are getting more thermal efficiency? I think in first case you will be getting, higher thermal efficiency. In second case you will be getting lower thermal efficiency. Answer is C Chennai. Answer is C Chennai, है ना. चलो next. 64. A heat pump is used to heat a house in winter and then reversed to cool the house in the summer. Okay. The inside temperature of the house is to be maintained at 20 degrees Celsius. The heat transfer through the house wall is 7.9 kilojoule per second and the outside temperature in winter is 5 degrees Celsius. The minimum power required to drive the heat pump. तो बहुत easy है. Q dot H by TH is equal to what beta? W dot divided by TH minus TL. So Q dot H is how much? 7.9 kilojoule per second.
मेरे को डब्ल्यू डॉट निकालना है ना, सीधा सीधा उसी की फॉर्म में लिखता हूँ। डब्ल्यू डॉट इज इक्वल टू टी एच माइनस टी एल, टी माइनस टी एल 20 माइनस 5 15 डिवाइडेड बाई टी एच 293 केल्विन इंटू क्यू डॉट एच 7.9। बेटा इसको सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा that will be in kilowatt, then you can convert into watt by multiplying with 1000. answer will be B Bombay. 64 answer is B Bombay. C आ रहा है क्या? 64 का आंसर क्या आ रहा है बेटा? 64 का आंसर एक बार कंफर्म कर दो। आ रहा है बी बॉम्बे आ रहा है ना? यस यस शिवम वेरी गुड, वामसी वेरी गुड, परिता वेरी गुड, विश्वजीत वेरी गुड। चलो, a Carnot refrigerator has a COP of 6. what is the ratio of lower to higher? लोअर टू हायर, पहले हायर टू लोअर पूछा था, अभी लोअर टू हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पूछा है। तो COP of Carnot refrigerator will be equal to what? TL upon TH minus TL, right? So this is given as 6. 6 is equal to TL upon TH minus TL. 6 TH minus 6 TL is equal to TL. So 6 TH is equal to 7 TL. TL by TH 6 by 7. Answer is option C. Till now we have discussed 25 questions. है कोई ऐसा जिसने 25 के 25 सही आंसर दिए? Till now we have discussed 25 questions. है कोई ऐसा जिसने 25 के 25 सही आंसर दिए? Is there anyone who gave 25 out of 25? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा एक और चीज बता दूं, let me tell you one more thing. Tomorrow onwards you will be having so many special classes. बहुत लोग आप लोग बोल रहे थे ना सर बार्क के लिए क्वेश्चंस करवा दो, बार्क के लिए क्वेश्चंस करवा दो, तो मैं बता देता हूं। कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बार्क की प्रैक्टिस सीरीज। बार्क की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। टुमारो इज 25th of July. We will meet live at 12:30 PM on Unacademy Learning app. है ना? लिंक ऑलरेडी नेगी 10 टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। ऑलरेडी लिंक हैज बीन शेयर्ड इन नेगी 10 टेलीग्राम चैनल। ओके, ठीक है। और कल ही आपका एक और क्लास है, रिवीजन क्लास, रिवीजन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये भी कल ही है, ये होगी 5 PM पर। ठीक है, तो कल से कंटिन्यूअसली क्लासेस होने वाली है और मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक आपकी जो 5:50 PM वाली क्लास होती है वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होगी, है ना। सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए जो 5:50 PM वाली क्लास होती है वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होगी 6 PM से। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को लिंक मिल गया क्या? आप लोगों को लिंक मिल गया क्या? ठीक है, गुड। पारस कोई प्रॉब्लम नहीं, अटेंड कर लेना। आपको कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस करवा दूंगा,
आपको साथ में कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, डोंट वरी, साथ के साथ एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, a reverse Carnot cycle working as a heat pump has a COP of 7. What is the ratio of minimum to maximum absolute temperature? बेटा अब बस कुछ नहीं किया, उसने क्या किया है, हीट पंप दे दिया, तो COP ऑफ Carnot heat pump or reversible heat pump will be is given 7, and this will be equal to what, H upon TH minus TL. 7 is equal to TH upon TH minus TL. 7 TH minus 7 TL is equal to TH. तो 7 क्या रहा है यहां से, 6 TH is equal to 7 TL. तो TL by TH equal to 6 by 7 ना, यही आ रहा है क्या आंसर? इस सी चेन्नई। सत्येंद्र का ए आगरा कहां से आ गया रे बाबा, सत्येंद्र का ए आगरा कहां से आ गया, सत्येंद्र का ए आगरा कहां से आ गया रे बाबा। क्वेश्चन नंबर 67, ओहो ये तो चंपू क्वेश्चन है। अ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 900 Kelvin and T2. T2 is less than 900 Kelvin, and another reversible engine operates between T2 and 400 Kelvin. T2 is greater than 400 Kelvin. In series, the value of T2, if the work outputs of both the engines are equal, W1 is equal to W2 दे दिया रे बाबा, and if W1 is equal to W2 100%, T2 will be equal to what? Arithmetic mean 900 plus 400 by 2, 1300 by 2 will be what? 650 Kelvin. 650 Kelvin, है ना। Shall we go for the next question? Question number 68. A heat engine with 30% efficiency drives a refrigerator of coefficient of performance 5. What would be the net heat input to the engine for each megawatt of heat removed in the refrigerator? Oh my god, oh my god, करो बेटा इसको, डायग्राम बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं डायग्राम। A heat engine with 30% efficiency drives a refrigerator of coefficient of performance 5. Okay, this heat engine is driving, of course it will be taking the heat from some thermal energy where some part of the heat will be getting converted into work and remaining will be getting rejected as heat to the sink. This is QH, this is a QL, this is the W. Fine. This is your refrigerator, right? And इसकी COP दी हुई है 5. What would be the net heat input to the engine? Okay, QH he is asking for each megawatt of heat removed in the refrigerator. This is your Q dot L dash and it is given 1 megawatt, right? है ना, Q dot S कैसे करोगे, देखो थर्मल एफिशिएंसी 30% है, W डॉट निकाल लो बेटा। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू W डॉट डिवाइडेड बाय Q डॉट H। यहाँ से आ गया
W dot is equal to 0.3 dot H. Equation number A. COP of refrigerator. What will be the COP of refrigerator? Q dot L dash divided by W dot. यहाँ से W dot क्या आएगा? Q dot L dash which is 1 megawatt. किलोवाट में कन्वर्ट कर लो 1000 kilowatt divided by COP of refrigerator 5. So W dot is equal to 200 kilowatt. Equation number 200 kilowatt. Equation number B. तो दोनों से कंपेयर कर लो. 0.3 Q dot H is equal to 200. तो 200 by 0.3, that means 1000 by 3, so it will be 666.67 kilowatt. This must be the answer. That means answer is नहीं. 68 का सीचन नहीं आ रहा है बेटा. 68 का सीचन नहीं आ रहा है. फटाफट से कंफर्म कर दो. यस शुभम, वेरी गुड. नॉयल नक्का छा गए. गौरव, विक्की, यस यस यस, आंसर इज सीचन नहीं. बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा. अंशु, विक्रमजीत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 69. अरे ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. चंपू क्वेश्चन है. Two reversible engines operate between thermal energy reservoirs of 1200 Kelvin and 1200 Kelvin, T2 Kelvin and 300 Kelvin, such that first engine receives heat from 1200 Kelvin reservoir and rejects heat to thermal energy reservoir at T2 Kelvin, while the second engine receives heat from thermal energy reservoir at T2 Kelvin and rejects the heat to the. बोलना क्या चाह रहा है? If the efficiency of both engines are equal. फाइनली पॉइंट पे आया ना. eta1 is equal to eta2. क्या होगा? रूट ओवर 1200 इंटू 300 600 केल्विन. आंसर इज चेन्नई. आंसर इज सी चेन्नई. 70. In a heat engine operate between a source temperature of 606 degrees Celsius and a sink temperature of 20 degrees Celsius, what will be the least rate of heat rejection per kilowatt net work output of the engine? 100% heat engine has to be reversible heat engine. So Q dot L by TL, negi cut. Q dot L by TL will be equal to what? W dot divided by TH minus TL, right? So Q dot L is equal to TL by TH minus TL. TL is 293 Kelvin divided by TH minus TL, 606 minus 20, 586 into 1. 0.5 आ रहा है क्या? आंसर इज ए आगरा. चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. मुझे एक चीज बताओ, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा. टिल नाउ वी हैव डिस्कस टोटल 30 क्वेश्चंस. हाउ मेनी ऑफ यू गेव ऑल द 30 करेक्ट? या फिर 30 में से कितने सही दिए? कितने लोगों ने अभी तक 30 में से 30 सही दिए, या 30 में से कितने सही दिए? क्या ही तो स्पीड है रे बाबा. 330 आउट ऑफ 30. विकी 29, 29, पारस 29. चलो गुड 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 गुड. सत्येंद्र 28, विक्रमजीत. चलो ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे. उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं बेटा. दीज आर द न्यू बैचेस व्हिच वी स्टार्टेड रिसेंटली. एक्सेलरेट फॉर गेट 2000, गेट एंड ESC 2022. बैच A we started with engineering mechanics.
R1 for GATE and DSC 2023 batch F, we started with production, and then these are the English only batches, Spark for GATE 2022 and Verb for GATE 2023. I started applications of thermodynamics from 21st of July. So basically 3 courses we started, ATD, production and mechanics. तो अगर किसी को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 71. क्वेश्चन नंबर 71. For a heat engine operating on Carnot cycle, the work output is 1/4 of the heat transferred to the sink. The efficiency of the engine is, oh my god, देखना ध्यान से. The work output is 1/4 of the heat transferred to the sink. तो QL by efficiency पूछ रहा है ना, हम करते हैं डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं. Thermal efficiency of the heat engine will be what? W divided by QH. Thermal efficiency of heat engine will be what? W divided by W plus QL. The work output is 1/4 of the heat transferred to the sink. W is QL by 4. QL by 4. Plus QL. So you will be getting 1 by 5, which means 0.2. If you convert into percentage, 20%, right? Answer is A, Agra. 72. A Carnot refrigerator requires 1.5 kilowatt per ton of refrigeration to maintain reason at a temperature of 30 degrees Celsius. The COP of the Carnot refrigerator is, COP of the Carnot refrigerator will be Q dot L divided by W dot. So COP of Carnot refrigerator will be equal to Q dot L per ton of रेफ्रिजरेशन 3.5 किलोवाट डिवाइडेड बाय 1.5. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 7/3. 7/3 मीन्स व्हाट? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. ओके, आंसर इज बी बॉम्बे. फटाफट से कंफर्म करो बेटा, यही आ रहा है, बी बॉम्बे आ रहा है ना. Answer is B, Bombay. 73. A heat pump for domestic heating operates between a cold system at 0 degrees Celsius and the hot system at 60 degrees Celsius. What is the minimum electrical power consumption if the heat rejected is 80,000 kilojoule per hour? Q dot H है ना, मिनिमम पूछ लिया. मिनिमम का मतलब रिवर्सिबल हीट पंप है. Q डॉट H बाई TH इज इक्वल टू Q डॉट L बाई TL, राइट, इज इक्वल टू, मैं W डॉट वाला ले लेता हूँ ना सीधा सीधा, इज इक्वल टू W डॉट बाई H माइनस TL, राइट. W डॉट ही इज आस्किंग H माइनस TL. 60 minus 0 is 60 only. H is 60 degrees Celsius. What is the meaning of 60 degrees Celsius? Convert into Kelvin. 60 plus 273, 333 into Q dot H, 80,000 kilojoule per hour. Convert into किलोजूल पर सेकंड किलोवाट. बताओ बेटा W डॉट कितना रहा है यहाँ से? पूरा पूरा स्वाहा हो गया. What is the value you people are getting? 73 का कंफर्म करो. लगभग 4 आ रहा होगा ना. 80,000, यार ये तो जीरो हटा दो. 8,000 डिवाइडेड बाय 6 3 जा 18,
19 जैसे लगभग 2000 मान लो। ऑलमोस्ट 4। आंसर इज सी चेन्नई। 73 का आंसर है सी चेन्नई, है ना बेटा? पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन दिया था ना अंशुल। अंशुल देखो, इन 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यू विल बी हैविंग 3.5 किलोवाट। जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसमें 1.5 kilowatt of power is required for 1 ton of refrigerant. 1 ton of refrigerant basically 3.5 kilowatt. Means if you want to do the refrigerant at the rate of 3.5 kilowatt, you have to give the power at the rate of 1.5 kilowatt. ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या बोल रहा है? A reversible heat engine receives 6 kilojoule of heat from a thermal reservoir at a temperature of 800 Kelvin and 8 kilojoule of heat from another thermal reservoir at temperature of 600 Kelvin. If the rejected heat to a third thermal energy reservoir, if it rejects heat to a third thermal reservoir at temperature of 100 Kelvin, then the thermal efficiency of the engine is approximately equal to. Thermal efficiency of heat engine will be, reversible heat engine will be 1 minus QL by QH. Heat supplied is how much? 6 plus 8, है ना? तो बेसिकली आपको QL निकालना पड़ेगा। जब QL आएगा तभी आपकी कहानी बनेगी। अब ये QL कहाँ से आएगा? क्लॉसियस इनइक्वलिटी। 6 बाय 6 को यार कन्वर्ट कर लो इसमें जूल में, तो 6000 डिवाइडेड बाय 800 प्लस 8000 डिवाइडेड बाय 600 माइनस QL डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा QL निकलेगा, QL जो भी आएगा उसको यहाँ रखना, थर्मल एफिशिएंसी निकल जाएगी। जरा बताओ फटाफट से क्या आंसर आ रहा है? टेल मी व्हाट इज दिस? इज नाइस क्वेश्चन। What is the answer you people are getting? It should be approximately D Delhi. QL की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? What is the value of QL you people are getting? What is the value of QL you people are getting? फटाफट से बताओ। QL की वैल्यू क्या आ रही है? Anyone got the value of QL? सॉल्व करके बताओ QL की वैल्यू क्या आ रही है? यस, आंसर इज डी डेली, बट मुझे QL की वैल्यू बता दो। 2.083 किलो जूल में ही आ रही है क्या? ठीक है, उसके बाद तो इजी है, इजी है, करोगे तो ऑलमोस्ट 0.85 आ जाएगा। आंसर इज डी डेली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A reversible engine operates, question number 75. A reversible engine operates between two temperatures T1 and T2. The energy rejected by this engine is received by second reversible engine at temperature T3. If the efficiency of the engines are same, then the relationship between T1, T2 and T3 is देखो थोड़ा सा चीजें मिसिंग है ना? देखो यहाँ पे मुझे लग रहा थोड़ा सा गड़बड़ है लैंग्वेज में। वो बोलना ये चाह रहा है कि T2 पर रिसीव होता है और T3 पर रिजेक्ट होता है ना? तो आपको पता है T2 विल बी इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर T1 T3, है ना? थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। 75 थोड़ा ध्यान से देख लेना बेटा। 76 COP of heat pump is more than COP of its refrigerator version। ये तो सही है, ये तो सही है।
COP of heat pump is more than COP of its refrigerator version. Pumping of heat requires less work relative to extraction of heat from the evaporator. ये तो गलत है रे बाबा. So statement 1 is true, statement 2 is false. Assertion is true, reason is false. Answer is C, Chennai. Question number 77. Question number 77. Efficiency of a reversible heat engine operating between temperature limit T1 and T2 is maximum. Yes, it is correct. Efficiency of reversible heat engine is greater than that of an irreversible heat engine. This is also correct, है ना? And of course, reason is correct. Reason of assertion. So answer is A, Agra. 77 का A आंकड़ा बेटा. 78 पढ़ो बेटा ध्यान से. 78 पढ़ो ध्यान से. The working temperature in evaporator and condenser coils of a refrigerator are minus 23 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. TL is given, TH is given. The COP of the refrigerator is 0.8 of the maximum COP. For a power input of 1 kilowatt, the refrigeration effect produced will be. What is the COP of actual refrigerator? 0.8 times of maximum possible COP. What will be maximum possible COP? TL upon TH minus TL. 250 divided by 50. So COP of refrigerator is coming 4. This will be equal to what? Q dot L divided by W dot, which is 1 kilowatt. तो यहां से बेटा Q dot L आ गया आपका 4 किलोवाट. Answer is A, Agra. 78. Answer is A, Agra. 79. The COP of heat pump beta HP and COP of refrigerator beta REF are related as. ये तो चंपू क्वेश्चन है. Heat pump minus refrigerator will be 1. Answer is B, Bombay. A heat engine receives 1000 kilowatt of heat at constant temperature of 285 degrees Celsius and rejects 492 kilowatt of heat at 5 degrees Celsius. Consider the following thermodynamic cycles in this regard: Carnot cycle, reversible cycle, irreversible cycle. Which of these cycles could possibly be executed by the engine? निकालो. Thermal efficiency of reversible heat engine which will be operating between the same temperature limits. TH minus TL by TH. TH minus TL by TH. 280 divided by TH. 285 plus 273. है ना? This is the thermal efficiency of reversible heat engine. What will be the thermal efficiency of heat engine? W dot divided by Q dot H. So what will be W dot? 1000 minus 492 divided by 1000. बताओ बेटा क्या आ रहा है? यहां से तो आ जाएगा 0.508, है ना? यहां बताओ कितना आ रहा है? बताओ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन कितनी आ रही है? What is the thermal efficiency of reversible heat engine you people are getting? काफी करीबी मामला है. 0.501. Oh my God. So thermal efficiency of heat engine is coming more than thermal efficiency of reversible heat engine. This is what?
इम्पॉसिबल है ना। तो नन ऑफ 1, 2 एंड 3, आंसर इज डी दिल्ली। यस, तो बेटा 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं, थोड़े 10-15 क्वेश्चन और हैं। मैं चाहता हूं कि ये रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग करें, है ना। तो ये आपके लिए रख दिए, ये देखो इनके आंसर्स भी हैं, यहाँ पर ढक गया है, आंसर्स भी हैं। जब आपको मिलेगी पीडीएफ तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे बेटा, नीचे में आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ये सारे